फेसलेस चालान की सुविधा का प्रावधान किया है। और आपको मालूम होगा ऑटोमेटिक चालान वही चीज़ है। यातायात नियम का किसी का उल्लंघन करेंगे तो आपके मोबाइल पर वो तुरंत सूचना चली जाएगी कि आपका ऐसे चालान कटा है। उसमें कोई पुलिस वाले को वहाँ पर उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके जो लोग पैरवी करते हैं ट्रैफिक पुलिस के पास कि वो पत्रकार है या पुलिस है या फिर अलग अलग पैरवी देकर वहां से निकल जाते हैं, उनके लिए अब ट्रैफिक पुलिस जो है वो बड़ी पहल करने जा रही है। जी हाँ, दरअसल बता दें आपको कि इसको लेकर बिहार ट्रैफिक पुलिस के जो एडीजी हैं सुधांशु कुमार, उन्होंने साफ तौर से बताया कि पटना सिटी में स्मार्ट सिटी के तहत कई सारी तैयारियां जो है वो की जा रही है और इसमें क्या कुछ खास होगा वो क्या बताते हुए नजर आ रहे हैं सुधांशु कुमार, तो सुनिए। पुलिस जब चालान काटती है तो आम लोगों का तो चालान काटती है, लेकिन पत्रकार, पुलिस और वकील का चालान क्यों नहीं काटती बिना हेलमेट का? ये समस्या आपकी, ये आप लोग क्यों नहीं जारी करते कि पत्रकारों का भी काटे, पुलिस वालों का भी काटे और वकीलों का भी काटे? ये समस्या आपकी जायज़ है। इसलिए हमने पटना ज़िले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फेसलेस चालान की सुविधा का प्रावधान किया है। और आपको मालूम होगा ऑटोमेटिक चालान वही चीज़ है। तो उसमें आप यदि यातायात नियम का किसी का उल्लंघन करेंगे तो आपके मोबाइल पर वो तुरंत सूचना चली जाएगी कि आपका ऐसे चालान कटा है। उसमें कोई पुलिस वाले को वहाँ पर उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं है और कोई डिस्क्रिप्शन का उसको स्कोप नहीं है कि पत्रकार को छोड़ दें। मैंने बताया आपको अप्रैल 2023 तक ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। फिलहाल पुलिस जो है वो चालान पर ज़्यादा ध्यान देती है, जो ट्रैफिक रेगुलेट हो उस पर कम। अगर बिना सीट बेल्ट के कोई नजर आते हैं तो उस पर चीता की तरह वो प्रतिक्रिया, लेकिन ट्रैफिक रेगुलेट हो, सामान्य तरीके से चलता रहे, उस पर फोकस कम होता है। आपने इसका निरीक्षण किया कभी? मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। सड़क सुरक्षा जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता है। यदि हेलमेट के बगैर चलने वाले मोटरसाइकिलिस्ट का 35% हिस्सेदारी है कुल मृत्यु में, तो स्वाभाविक रूप से बिना हेलमेट चलने वालों का चालान होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से मायने रखता है ये मैटर। कई बार लोग यंग एज में या फिर अन्य कारणों से बिना हेलमेट के निकल जाते हैं। तो हमारी ये जवाबदेही है कि सड़क सुरक्षा को हम प्रायोरिटी दें। ट्रैफिक रेगुलेशन जो है उसको बैलेंस करते हुए करना है। जितनी फोकस सर आपकी प्राइवेट व्हीकल पे होती थी, कमर्शियल व्हीकल पे नहीं होती है। जैसे आपने बोला कि ऑथराइज्ड जो लोग ड्राइव करते हैं या विदाउट हेलमेट या विदाउट ये बेल्ट, लेकिन कई एक ऑटो ड्राइवर को आप देखिएगा जो चलाते हैं माइनर में काफ़ी होते हैं, उस पर कोई फोकस नहीं है। खासकर सर वो बैटरी वाली गाड़ी जो तो आपकी जो जुगाड़ गाड़ी जो है वो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती है। पहले इनका जवाब दे दूं। देखिए, जो कमर्शियल व्हीकल है, जो आपने ऑटो की बात कही, तो उसमें ओवरलोडिंग की समस्या ये हमारे क्षेत्राधिकार के तहत नहीं है। पुलिस को वो पावर नहीं है कि उसमें वो फाइन कर सके। संभव है कि जैसे हमारी जो प्राथमिकताएं हैं जो हमने अपने लिए तय की हैं उस पर हम यदि काम कर लेते हैं तो ज़रूर हम इस पर ध्यान देंगे और उचित फोरम पे उसको उठाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारी लिमिटेशन जो हमें 15 सेक्शन दिए गए हैं उसी के तहत हम उसकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो आपने सुना कि बिहार ट्रैफिक पुलिस के एडीजी हैं सुधांशु कुमार, उन्होंने बताया कि इसके लिए भी तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके लिए जो है फेसलेस चालान सुविधा जो है वो कराए जाएंगे और इसमें यह होगा कि इसके लिए वहां पर किसी भी अधिकारी को मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं या उनके नियम को तोड़ते हैं तो अपने आप आपके मोबाइल पर ये मैसेज जो है वो चली जाएगी और इसके लिए आपका चालान जो है वो भी कट जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इसके लिए वहां पर कोई किसी भी अधिकारी को मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, जिससे कि सामने वाला वो अपना पैरवी जो है वो दे सके। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।